तो गाइस जिस चीज का हमें इतने दिनों से इंतजार था वो आ चुकी है। फाइनली सीरियल का पहला एपिसोड अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेस आ चुका है। तो इस एपिसोड में हमें काफी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिली हैं। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। और हाँ, सीरियल का वीएफएक्स अभी भी घटिया है। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत जेनिफर वोल्टर जो कि ब्रूस बैनर की कजिन है उससे होती है। जेनिफर के पीछे हम बैकग्राउंड में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की बहुत सारी जेनिफर की डिग्रीज को भी लटके हुए देख सकते हैं। और तो इसके अलावा यूसीएलए के भी काफी ईस्टर एग देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जेनिफर अपने केस की प्रैक्टिस कर रही होती है। और तो जेनिफर एक डेप्यूटी का डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है। नहीं समझ में आया? अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो जेनिफर कोई छोटी मोटी लॉयर नहीं है बल्कि एक अच्छी खासी लॉयर है। फिर जो अपनी रिहर्सल खत्म करके जाने लगती है तो फिर जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करके सीधे हमसे बात करती है, जिसका मतलब जेनिफर शी हल्क पहले ही बन चुकी है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि जेनिफर शी हल्क कैसे बनी। तो होता कुछ यूं है कि कुछ महीने पहले ब्रूस और जेनिफर कार में कहीं जा रहे होते हैं और तभी इस कार का एक शिप उनके सामने आ जाता है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर का शिप नहीं बल्कि स्कार एल क्लास 8 कोरियर क्राफ्ट था, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है जहां जेनिफर को एक कट लगता है और ब्रूस की कुछ खून की बूंदें जेनिफर के शरीर में चली जाती हैं। सो जिस वजह से वो बनती है सेक्सिएस्ट फैबुलस वन एंड ओनलीएस्ट शी हल्क। कुछ ज्यादा हो गया है ना। एक्सीडेंट से पहले ब्रूस और जेनिफर बात कर रहे होते हैं कि प्रोफेसर हल्क बनने के बाद भी ब्रूस शैंक-ची और अभी सीरीज में हल्क से ब्रूस में वापस कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, जो कि ये सब ब्रूस कर रहा होता है सिर्फ एक गैजेट की मदद से, जो कि ब्रूस ने शैंक-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी पहना हुआ था। फिर हमें आगे पता चलता है कि ब्रूस की आर्म धीरे धीरे हील हो रही है। बाद में ब्रूस जेनिफर का ब्लड यूज करके उसे पूरी तरीके से हील कर लेता है। फिर जेनिफर ब्रूस से कैप्टन की वर्जिनिटी के बारे में पूछती है, जिसका जवाब ब्रूस पोस्ट क्रेडिट सीन में देता है, जहां ब्रूस बताता है कि कैप्टन ने अपनी वर्जिनिटी 1943 में ही खो दी थी। साला मैं तो कैप्टन को देव मानुस समझता था, लेकिन ये तो हरामी निकला। खैर सबको अपनी लाइफ एंजॉय करने का पूरा। एक्सीडेंट के बाद जेनिफर एक बार में जाती है जहां हम रॉक्सन कॉर्पोरेशन का ईस्टर एग देख सकते हैं, जिसे हमने पहले लोगी सीरीज में भी देखा है। और मार्वल कॉमिक्स में रॉक्सन कॉर्पोरेशन कोई और नहीं बल्कि एक इविल ग्रुप है जिसे दो बड़े सिंग वाला के इटीरियो एगर चलाता है। बार के बाहर जेनिफर को कुछ गुंडे परेशान करने लगते हैं। फिर वो शी हल्क बनकर बस उन्हें पेलने ही वाली होती है, पर उन्हें हल्क आकर वहां बचा लेता है। छह उन्हें पेलता हुआ मैं देखना चाहता था। और फिर हल्क जेनिफर को मैक्सिको के एक आइलैंड पर ले जाता है जहां उसका घर होता है, जहां पर हल्क जेनिफर को अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाता है। जेनिफर फिर बेड से उठ के घर में इधर उधर घूम रही होती है और वहां पे हमें तो बढ़िया ईस्टर एग दिखाए जाते हैं। पहला वहां पे टोनी स्टार्क की आयरन लेजेंड का हेलमेट होता है और दूसरा हल्क का स्कार वाला ग्लैडिएटर हेलमेट भी रखा होता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो घर और वो लैब टोनी ने ब्रूस के लिए बनाया था, जहाँ ब्रूस अच्छे से रह सके। और तो इस पूरे एपिसोड में हमें ब्रूस और टोनी की दोस्ती को काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है, इसलिए लैब के सारे इक्विपमेंट्स पर स्टार्क इंडस्ट्रीज का लोगो होता है। फिर उस लैब में हल्क जेनिफर को बताता है कि वो दोनों हल्क कैसे बन जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन दोनों के जीन्स में ऐसा कुछ खास है जो कि गामा रेडिएशन को किसी और फॉर्म में यूज करता है, जैसे कि उन दोनों को हल्क बना देता है, जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता। फिर हल्क उस लैब में जेनिफर के ब्लड को वेपराइज कर देता है, क्योंकि हल्क जानता है उनके ब्लड से क्या कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा पहले भी द इनक्रेडिबल हल्क में हो चुका है। जेनिफर फिर जब शी हल्क बनती है तो हमें पता चलता है कि जेनिफर की बॉडी में कोई और पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हुई, जैसे ब्रूस और हल्क दोनों अलग अलग हैं लेकिन जेनिफर सिर्फ एक ही है। और इस पूरे एपिसोड के एंड तक जेनिफर अपनी पावर को कंट्रोल करना अच्छे तरीके से सीख जाती है। वो जब चाहे शी हल्क बन सकती है और जब चाहे वापस जेनिफर में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। फिर हमें हल्क और शी हल्क की एक तगड़ी फाइट दिखाई जाती है, जिसमें पहले तो हल्क शी हल्क को कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में उसे बहुत पेलता है। अगर तुम्हें लगता है कि एमसीयू में हल्क की पावर्स को कम दिखाया गया है तो ऐसा नहीं है। हल्क की पावर्स का एग्जांपल हमें देखने को मिलता है जब वो एक पत्थर को स्पेस में उठा के फेंक देता है। फिर उन दोनों से लड़ते हुए टोनी और ब्रूस का बनाया हुआ बार टूट जाता है, फिर जिसे जेनिफर और ब्रूस वापस से मिलकर बनाते हैं। बार को बनाने के बाद जेनिफर फिर जीप में बैठकर वापस चली जाती है। अगर आप सबने जीप की नंबर प्लेट पर ध्यान दिया हो तो उसका नंबर है 162, जो कि रेफरेंस है इनक्रेडिबल हल्क इशू 1 जो कि 1962 को रिलीज हुआ था। एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब जेनिफर अपना केस लड़ रही होती है तभी उस सीन में विलन की एंट्री होती है, जिसका नाम है टाइटेनिया। फिर जेनिफर शी हल्क बनती है और उसे 2-3 मुक्कों में ही नॉक डाउन कर देती है। और बस यही था एपिसोड 1। अगर बाकी के एपिसोड नहीं मिस करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।